ये एनजीओ तेरी मदद जरूर करेगा कथा। कथा तू परेशान मत हो, हम ना ट्रस्टी से बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आई मीन ही शुड डेफिनेटली हेल्प। ऑल ओके? मेरा लक कितना खराब हो सकता है यार। मुझे लगा था कि एनजीओ वाले कुछ नहीं तो हमारी थोड़ी सी मदद तो करेंगे अमाउंट रेस करने में, पर अंदर वो फाइलें नहीं है। उम्मीद में बैठे बच्चों की कतार है, उम्मीद में बैठे बच्चे मेरे आरव की तरह, जिन्हें लगता है कि उनके मम्मी पापा कुछ भी करके उनका इलाज जरूर करवाएंगे। तो उस लाइन को जंप करके मैं किसी के हक की जिंदगी अपने बच्चे के लिए कैसे मांग लूं यार? कैसे किसी माँ को कहूं यार कि मेरा बच्चा आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बीमार है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हमारी कंपनी से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल पाया गया है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन आपको ऑफर किया जा रहा है। आपको बस हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेना है और उससे 50,000 की शॉपिंग करनी है। उसके बाद कौन था? रेवा, हम अपने ऑफिस से लोन नहीं मांग सकते हैं क्या? आई मीन एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना? कथा, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल राइट? तू ऐसे बोल भी मत ओके। तू क्यों भूल जाती है कि ऑफिस में किसी को पता भी नहीं है कि तू एक माँ है, तेरा एक बेटा है, उनके लिए तू सिंगल है ओके? और तुझे पता है ना कि तुझे ये जॉब भी इसीलिए मिली है क्योंकि उनको लगता है कि तेरी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। हम लोगों ने झूठ बोला है यार कथा इस जॉब के लिए। प्लीज आरव के बारे में किसी से मत कहना। यू लूज योर जॉब एंड यू नीड इट राइट नाउ, राइट? पर यार झूठ जान से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। आई नो मैंने झूठ बोला था बिकॉज आई वॉज डेस्परेट फॉर दिस जॉब, बट अब मैं और भी ज्यादा डेस्परेट हूँ एंड यू नो दिस सिचुएशन इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, शायद ऑफिस में एक इंसान है जो तेरी मदद कर सकता है। कौन? जीतू सर, ही थी सीनियर मोस्ट इन द ऑफिस नो। व्यान सर, एहसन सर, उन सब के मतलब फादर के टाइम से हैं वो तो। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, सबकी मदद करते हैं, एडमिन एचआर सब सुपरवाइज करते हैं। पर सुन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। आरव का नाम मत लेना ओके? से इट्स फॉर समथिंग पर्सनल। हाउ इज इट नॉट पर्सनल? और प्रोफेशनल लेवल पे मैंने क्या गलत किया है? मैं उस आदमी के पास सिर्फ अपने आइडिया शेयर करने गई थी एंड विदाउट इवन लिसनिंग टू माय टर्मिनेशन लेटर पढ़ा है आपने? उसमें सब कुछ मेंशन है। लाओ मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। Your performance did not match the company's expectations, and hence the top management has decided to terminate your services. That's all. Nothing personal, you see. Oh really? It's not. यहाँ पे किस टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है मैं जानती हूँ। उसे क्या लगता है कि जो वो चाहेगा वही होगा? That ill-mannered, rude woman hater. Enough. उनका नाम वियान सर है और उनके बारे में अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट से बात करता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है, इसलिए ड्रामा बंद करो
क्योंकि अगर इनडिसेंट और अनप्रोफेशनल बिहेवियर के टैग के साथ तुम गई ना तो किसी और कंपनी में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। इसलिए मोहतरमा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू बाहर की तरफ प्रस्थान कीजिए ताकि मुझे सिक्योरिटी को ना बुलाना पड़े। यार रघुवंशी, बंद कमरे में जो हुआ सो हुआ। तुम्हें ऐसे सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए था। Ma'am, your access card has been denied. You can please take this exit. 1 करोड़? कथा तुम अभी परमानेंट भी नहीं हुई हो। इतना बड़ा लोन कैसे मैनेज हो सकता है कथा? आई नो सर, लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मुझे अर्जेंटली ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपके पास नहीं आती। लेकिन सर मेरे पास ना रीपे करने का भी प्लान है। मैं हर महीने अपनी सैलरी में से 80% कट करवाऊंगी, एक्स्ट्रा आवर्स काम करूंगी और इसी फाइनेंशियल ईयर में ना सर मैं 2 नए प्रोजेक्ट्स लाके दूँ, एटलीस्ट 2। कितने साल तक रीपेमेंट करोगी तुम? कथा तुम एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड आर्किटेक्ट हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो बेटा तुम्हारे इतने अच्छे फ्यूचर को तुम इस लोन के तले क्यों दबाना चाहती हो? सर मैं खैर, वैसे भी टेम्पररी एम्प्लॉयज को लोन देना कंपनी के पॉलिसीज के खिलाफ है। इसलिए फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ कि तुम जल्दी से परमानेंट हो जाओ ताकि फ्यूचर में कोई छोटे मोटे लोन की जरूरत पड़े ना तो मैं यूं पास करा दूंगा। आई प्रॉमिस यू। क्या हुआ कथा? सब कुछ ठीक तो है ना? और अचानक इतने बड़े लोन की जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें? एनी हेल्थ इश्यूज? घर में कोई बीमार है क्या? कथा, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स अब नहीं हैं और तुम सिंगल हो। कोई और है क्या? नो सर, बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। कथा, ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करना, लेकिन कैसे करूँ? आई जस्ट डोंट नो। आई एम सो सॉरी। क्या चाहिए आपको? लोन दे रहे हैं क्या आप? हाँ तो सुनिए, 1 करोड़ का लोन चाहिए मुझे। लाइए, दीजिए। दे सकते हैं? कैश चाहिए या चेक? कौन बोल रहा है? Hi Katha, I'm Anirudh Verma, the MD of Pyramid Global Architecture Limited. I'm so sorry sir. मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि आपका फोन है। कोई बात नहीं, होता है, that's okay. आप किसी लोन के बारे में बात कर रही थी। नो सर, वो And it sounds like a huge amount. बोलिए, क्या चाहिए आपको? कैश या चेक? I can arrange. एक्चुअली सर, आई एम ऑलरेडी वर्किंग फॉर। I know where you work, but I also know कि अगर 1 करोड़ का लोन चाहिए तो जरूर कोई इमरजेंसी होगी। देखिए, हमारा ऑफिस आपके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। So come down, बैठ के बात करते हैं। Bye. She's coming. Please come. हाय, कथा सिंह। Hi, Vivek. Please. Hi Katha. I'm Anirudh. हाय, I'm कथा। Please have a seat. थैंक यू। आपके लंच ब्रेक का टाइम हो गया ना? विवेक, should we order something? नो, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। Okay, then I'll not waste your time and come straight to the point, which is I like your designs. थैंक यू सर। बहुत अच्छे हैं, मैंने आपका काम देखा है। और मैंने सुना है वो दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट वाले डिजाइन्स भी आपके ही हैं जिन्हें मिस्टर अब्दाली ने शेख को प्रेजेंट किए थे।
Congratulations on that as well. थैंक यू। एंड येट तुम अर्थकॉन में अभी भी प्रोबेशन पे हो, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं। So basically मेरे पास आपके लिए एक जॉब ऑफर है Here at Pyramid. साफ शब्दों में मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं, इनकी जॉब। Our lead designer. Yes. डोंट वरी, आई एम प्रोमोटेड। मैं पिरामिड का नया पार्टनर हूँ और मुझे कहना पड़ेगा, अनिरुद्ध और पिरामिड अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू करना जानते हैं। आपकी सैलरी ही इतनी ज्यादा होगी कि आपको फिर कभी किसी से लोन मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा मैंने अभी अभी वो कंपनी ज्वाइन की है एंड दिस प्रोजेक्ट दे डिपेंड ऑन मी। I can't just leave. Of course you can. आप अभी वहां परमानेंट नहीं हुई हैं। आपने तो टाइम नहीं लगाया अपना टैलेंट प्रूव करने में, लेकिन वो टाइम लगा रहे हैं आपका टैलेंट पहचानने में। तथा you definitely deserve way better. सर ऐसी कोई बात नहीं है। They are really nice to me. Really? Nice enough to offer you 1 करोड़ का लोन? हमारे लिए काम करोगी तो बेटर सैलरी और ये लोन भी। चलिए बताइए क्या चाहिए आपको, कैश या चेक? अभी के अभी मिल जाएगा। कैश हो या चेक, आप चैरिटी में तो देंगे नहीं ना? आई एम श्योर आपकी कंपनी में भी नए एम्प्लॉयज को लोन देने की पॉलिसी नहीं होगी। तो फिर इस 1 करोड़ के बदले में आपको क्या चाहिए? We want your Dubai Heritage Project designs. Excuse me. Thank you. Welcome. ये लीजिए आपका चेक, पूरे 1 करोड़। अभी तो तूने शेर में पैसे डालने शुरू ही किए, जितने डाले थे ना उतने पे अटके हुए हैं। तुम्हारे बच्चे की जान बचाना तो दूर, मैं उसे बद्दुआ तक नहीं दूंगा। टेम्पररी एम्प्लॉयज को लोन देना कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है। आरव की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने जो मुझे टाइम दिया है, मैं उसे आगे पुश नहीं कर सकता था। कब की डेट? 1 हफ्ता। Of course, it's a loan जिसे आप धीरे धीरे चुका सकते हैं। No hurry. ऐसे कितनी बार होता है लाइफ में जब हम किसी चीज को डेस्परेटली चाहते हैं और वो हमें मिल जाए। You're right, sir. ये 1 करोड़ मुझे चाहिए और बहुत डेस्परेटली चाहिए। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आपके दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की जरूरत से मेरी जरूरत बहुत ज्यादा बड़ी है। सिमिलरली
मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि मेरे ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या क्या मजबूरियां हैं। आई मीन, हाउ डू आई नो? किसी का बैंक लोन, किसी के बूढ़े माँ बाप का खर्चा, किसी के बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग। पता नहीं इस प्रोजेक्ट के रेवेन्यू पे किसका क्या क्या डिपेंड कर रहा है। तो मैं अकेले कैसे डिसाइड करूं कि मेरी जरूरत बड़ी है या आपकी जरूरत बड़ी है या फिर उनकी? तो इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना है। नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम मेरी है और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। लॉयल्टी। Which I appreciate, और एक बार फिर सोच लो, 1 करोड़ रुपए हैं। Let me tell you something, and this comes from my experience, huh? अगर तुम खुद अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा और लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। 1 करोड़ की रिश्वत का बोझ लेके लाइफ में कहीं भी पहुंचूंगी ना, आई एम श्योर थकी हारी ही पहुंचूंगी। ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी बोथ कम विद अ कॉस्ट। मैं ऑनेस्टी की चुकाऊंगी, और क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट चांस का था, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, कल शायद। कल की कल देख लेंगे। इट्स अ नो फॉर मी। एक्चुअली इट्स अ नो फ्रॉम अर्थकॉन। थैंक यू। ₹1 करोड़। कथा, आई होप पैसों का इंतजाम हो रहा है। हेलो निशांत, प्लीज प्लीज कह दे कि तुझे कोई लीड मिली है। निशांत, कोई बैंक तो तैयार हुआ होगा, कुछ तो बोल। कथा, मैं हर जगह ट्राई कर चुका हूँ। सबको बस ये जानना है कि लोन दे तो किसके अगेंस्ट। एश्योरिटी चाहिए सबको, जो हमारे पास नहीं है। हेलो कथा, मैं कोई घर बनाने के लिए थोड़ी लोन ले रही हूँ, कोई गाड़ी थोड़ी खरीद रही हूँ, कोई सोना चांदी थोड़ी खरीद रही हूँ। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ले रही हूँ यार। बोला तूने उनसे? कथा, बैंक्स को ना सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, जान समझ आती है, जान। कथा, जिनके पास पैसा, अगर उनके पास सच में दिल भी होता ना, तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। तो क्या करे गरीब आदमी यार, मर जाए। लेट्स बी रेशनल अबाउट दिस। गॉड, बिना एसेट के लोन नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता निशांत, आज ट्यूसडे है, मंडे तक मुझे पूरा पेमेंट करना है। मुश्किल से 5 दिन है मेरे पास, रुकने का ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। तू कोशिश करता रहे, हर जगह ट्राई कर। पता नहीं कहाँ से आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से जरूर आएगी मदद। मैं कुछ करता हूँ, परेशान मत हो। मैं एक सेकेंड। निशांत, आई कॉल यू बैक इन अ व्हाइल। हाय जेनी। कथा, कब से आई एम लुकिंग फॉर यू, वेयर आर यू? प्लीज कम फास्ट, वियान सर ने बुलाया है। कथा, क्या? quickly go in his cabin, he's been waiting for you.
हमारे ऑफिस से इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई पिरामिड को। What? That's not possible. अब्दाली को सेकंड कोट मिला है फ्रॉम पिरामिड। It's not a coincidence. ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोट हमसे कम है। मार्जिन ही कम, मतलब उन्हें पता था कि हमारा एग्जैक्ट कोट कितना है। ये है पिरामिड। फेयर प्ले से कोई लेना देना नहीं है। They're all about plotting and planning and scheming. Hang on guys. वो कितने भी प्लॉट खरीद ले या स्कीमें निकाल ले, चाचा अब्दाली अपना काम हमारे नाम कर चुका है। नो एसन नो। अब्दाली ने साफ साफ कहा है शेख वहां दुबई में बैठा है। उसे प्रोजेक्ट में हमारा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से कभी भी जा सकता है। We cannot and will not take it casually. No, we won't. उसका पक्का कोई खबरी है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारी ऑफिस से पिरामिड को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। And I'm goddamn sure that pyramid has been in touch with someone from our core team. What? मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। जीतू भाई, अब सब छोड़ के ये पता लगाइए कि पिरामिड किसके साथ टच में है। पुराने एम्प्लॉइज पे मुझे ट्रस्ट है सो। हाँ तो पता लगाते हैं नए लोगों में से कौन है जिसे फायर होने और जेल जाने दोनों का शौक है। जी सर। और कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, सीधा फायर कीजिए और किसी की तरफदारी मत करना है एहसन। Absolutely not. कथा बोलो। सर आपने बुलाया था। राइट। हेरिटेज वॉक डिजाइन्स, क्या अपडेट है? सर वो तो मैंने सुबह ही सबको मेल कर दिए थे। गुड जॉब। कल ओवरऑल असेसमेंट मीटिंग भी है, मुझे सारी टाइमलाइंस फाइनलाइज करनी है। प्लीज लुक इनटू दैट। कथा, ऑल गुड? यस सर, मैं ठीक हूँ। बाय। अरे नहीं, मेरा मतलब था सब ठीक है प्रोजेक्ट पर। अगर कल की मीटिंग में आपको कुछ हेल्प चाहिए हमसे तो। नो सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। परफेक्ट देन। हमें इस प्रोजेक्ट पे एक बड़ी प्रोग्रेस चाहिए ताकि उस शेख को दुबई से दिख सके। कम ऑन कथा, इस प्रोजेक्ट में जान डाल दो। An idea about tomorrow meeting. मैं तुझे खा जाऊंगा लॉलीपॉप। आरव लॉलीपॉप नहीं खाना है, डॉक्टर अंकल ने मना किया है ना। और ये लॉलीपॉप आया कहाँ से? अरे इसका नाम मैंने रखा है लॉलीपॉप। ओह, one thing you love more than your mama also, right? चलो अब इसको छूना बंद करो और ये लो, सैनिटाइज योर हैंड्स। देख रहा है ना खुद खेल रही है मेरे साथ और ना तेरे साथ खेलने दे रही है मुझे। लॉलीपॉप, बंदर को बोलो कि अपना इमोशनल अत्याचार ना 5 मिनट के लिए और होल्ड पे रखे, नहीं तो बॉस विल थिंक दैट मम्मा इज यूजलेस। क्या मम्मा, शाम को भी भेज दोगी तो उन्हें क्या पता चलेगा? उन्हें तो ये लगेगा ना कि आप दिन भर कितना काम कर रहे थे, इसलिए शाम को भेज दिया। आरव, दैट्स चीटिंग, और चीटिंग करना ना बहुत टेम्पटिंग होता है, एज टेम्पटिंग एज ईटिंग अ लॉलीपॉप, जो डॉक्टर अंकल ने आपको खाने से बिल्कुल मना किया। जितना डेंजरस तुम्हारे लिए लॉलीपॉप खाना है ना अभी, उतना ही डेंजरस होता है लाइफ में चीटिंग करना। एक हेल्थ को परेशान करेगा तो एक दिमाग को। लाइफ में किसी को चीट करके अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो आप भी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मम्मा यार। आरव, लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स दैट वी विल नॉट चीट। डील? डील। 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 आरव, 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 क्या तुम्हें पता है ना तुम्हारा एनर्जी सेवर मोड ऑन है बेटा, क्यों ऐसे करते हो? आओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लेटो
lie down, relax. Deep breaths. Okay. Okay? Okay, my baby. बस मम्मा के ऑफिस बॉस का काम खत्म। एंड नाउ होम बॉस टाइम। आ क्या चाहिए आपको? क्या हुआ? आरवा प्लेटो, मम्मा के काम का फोन है। ओके। हाय निशांत। कथा, मैंने रियलाइज किया कि इस प्रेशर में मुझे सबसे ऑब्वियस, सबसे लुक्रेटिव ऑप्शन तो दिखा ही नहीं। क्या? देख, जरूरत के वक्त में ना लोगों से हेल्प मांगना कोई शर्म की बात तो है नहीं। हाँ तो मिस्टर गरेवाल के पास मैं गई थी ना, अपनी बेइज्जती भी करवा ली। अरे तो रिश्तेदारों से मांगने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो अनजान लोगों की बात कर रहा हूँ। देख, क्राउड फंडिंग की साइट्स होती है मेडिकल केसेस के लिए, जहाँ पर लोग चैरिटी करते हैं। यार क्राउड फंडिंग, या सुना है? डूबते हो के ना हमेशा अनजान लोग ही बचाते हैं। वाह, आई डोंट नो, मैंने इस बारे में सोचा कैसे नहीं। थैंक यू सो मच निशांत। चल, वेलकम वेलकम। ध्यान न करना, ठीक है? बाय बाय। अरे वाह, तुम यहाँ पे फोन पे नजरें गड़ाए बैठे रहो और मम्मी जी पीछे से चली गई हैं। और पता है उनके हाथ में क्या था? उनके खानदानी कंगन। अब बताओ वो कहाँ गई होंगी? बोलो। मुझे क्या पता? वो कंगन उस कथा को देने। मम्मा ने तुम्हें बताया? यार तुम छोड़ो। अरे चुपके से गई हैं, बिना किसी को बताए। रीत, क्या फर्क पैंदा है यार? पापा जी ने तो उसे धक्के मार के निकाल दिया था ना। छोड़ना यार। तो फिर भी मिलने गई है ना उसे, गिफ्ट दे रही है उसे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होनी युवी, क्योंकि वो उस कथा को मिलने नहीं गई है? उसके बच्चे को मिलने गई। बेटा है ना उसका, वो पोता जो गरेवाल फैमिली का कभी हिस्सा नहीं बन पाया। तो अब हम क्या करोगी तुम? ड्रामा? कलेश? मैं जो कर पाऊंगी ना मैं करूंगी, क्योंकि इस फैमिली का पोता तो बस एक ही बनेगा, मेरा होने वाला बेटा। मोस्ट पॉपुलर मेडिकल फंड रेजिंग साइट, मेड वॉरियर्स। Med Warriors. My daughter's success story. मेरी बेटी मिष्टी को 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर्स बोले 60 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा इलाज के लिए। हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं, 60,000 भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए थे। तब हमें मेड वॉरियर्स के बारे में पता चला। 60 लाख रुपए कैसे इकट्ठे हो गए पता ही नहीं चला। आज अपनी बेटी मिष्टी को हंसते खेलते हुए देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। कैसे धन्यवाद करूँ मेड वॉरियर्स का। Upload video on our app and start fundraising for free. अगर 3 दिन में 60 लाख इकट्ठा हो सकता है तो 5 दिन में 1 करोड़ भी हो सकता है। भले ही इंटरनेट पे, लेकिन मदद तो आप ही भेजोगे। और मैं ना इसका आपको बहुत बहुत थैंक यू करूंगी, बहुत थैंक यू करूंगी। पापा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा। आपके लिए चाय लेके आती। नहीं बेटा, रहने दो, जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने चाय बनानी छोड़ दी। मालूम है आपको तो मम्मी जी के हाथ की चाय पसंद है ना। चाय से याद आया पापा जी, मम्मी जी का फोन आया आपको? नहीं, क्यों? पता नहीं, रूम में बैठे रोए जा रही थी सुबह से। आदित्य भाई की फोटो को सीने से लगाए। मम्मी जी बहुत ही परेशान लग रही थी।
मैंने पूछा कि चाय बना दूं, मना करके उठ के रूम में चली गई। लॉकर से कुछ निकाला, पर्स लिया और निकल पड़ी। मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने पापा जी उनसे पूछा कि कहाँ जा रही हैं। कहती हैं बाहर। कितने बजे आएंगी? तो कहती कुछ देर में। मैंने तो ये भी पूछा कि किसे मिलने जा रही हैं। कहती हैं कि कोई है पहचान में। कितनी देर हो गई उसे गए हुए? पापा जी बस अभी। काफी देर हो गई है पापा जी। पापा जी इसलिए तो मैंने आपको पूछा कि मम्मी जी का कोई कॉल आया आपको। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मम्मी जी की। दिल की कितनी साफ है ना, कोई भी उनका फायदा आसानी से उठा लेता है। वो आई थी ना उस दिन रोते हुए, अब क्या नाम था? कथा। हाँ पापा जी, उम्मीद करती हूँ उसके पास ना गई हो। हाय बेटा। जिस लड़की के लिए मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, उसे मुझसे लोन चाहिए। मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। मुझे उससे मिलना है। उसके दादा ने उससे मुंह फेर लिया, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मेरा पोता है वो। प्लीज बेटा। मंकी, तुम्हें पता है ये कौन है? दादी। पापा की मम्मा। आओ। बैठो। ये आरव है, आरव गरेवाल, आपका पोता। अंकी, एक हगी तो बनती है ना? पता है दादी कितनी दूर से आई हैं, कितनी मुश्किल से। ये मेरी दादी है। पक्का। मेरी दादी। दादी कहाँ थे आप? मैं कितने सालों से आपका वेट कर रहा हूँ। मम्मा ने बोला था कि जब भी कोई मेरी फैमिली में से मुझसे मिलने आएगा ना, तो मैं उसे गिफ्ट दूंगा। मैंने आपका गिफ्ट कब से तैयार करके रखा है। आओ, आप यहाँ बैठो, मैं आपका गिफ्ट लेके आता हूँ। रब रखा बच्चा, रब रखा। आपसे प्यारा तो अपनी लाइफ में मैंने और कुछ नहीं देखा, और इससे बड़ा गिफ्ट मुझे अपनी लाइफ में कभी मिला ही नहीं। थैंक यू बच्चा, आपको भी और आपकी मम्मा को भी। आरव को भी ना अपने पापा के जैसे एकदम प्राउड पंजाबी बनना है, राइट आरव? दादी माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, जल्दी आओ।
ये देखो दादी माँ, ये लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, चलो दादी से हैंडशेक करो। लॉलीपॉप, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। लॉलीपॉप, 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 हैंडशेक करो ना। अभी कहाँ से कहा था इसको? अरे मैं पानी लेकर आती हूँ। easy, okay, come on, we've got this, okay, got this, okay, breathe, deep breath, body को करना है relax, lungs में हवा भरनी है max, deep breath, then we look up in the sky, look up, breathe out slowly, high five, yeah, good job, deep breath, Bunny, deep breath, Bunny, huh? बस deep breath, huh? relax मैं brave बंदर, हाँ relax दादी, आप टेंशन मत लो, मैं ठीक होने वाला हूँ। वो मेरा मैजिक ट्रीटमेंट करवाने वाले, हम दोनों एक हफ्ते में आई विल बी रनिंग, फिर हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। किंग कोहली और मेरे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग बंदर, हाँ रिलैक्स। हाँ एग्जैक्टली यही फर्क है हम दोनों में। तू एस्प्रेसो और मैं कैपुचिनो। ब्यूटीफुल गर्ल्स को तू बिटर लगता है और मैं स्मूथ। ग्रेट, वर्क्स वेल फॉर मी। यार हम ऑफिस के बाहर आ चुके हैं। एक तो ऑलरेडी दारू पीने का टाइम है, तेरे चक्कर में ये कॉफी पी रहे हैं। अब तो रिलैक्स कर ले थोड़ा सा। भाई ऑफिस के कतार जो भी है ना, वो आज ही रात नहीं भागने वाले हैं। कल पकड़ लेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आई प्रॉमिस। इस बार इसे हल्के में नहीं ले सकते एहसन। टीम में सबने बहुत मेहनत की है इस पे। We can't let the team down. And we won't let the team down. I promise you. अरे अब तो हमारी टीम रॉक सॉलिड हो गई है भाई। I agree. And प्रोजेक्ट भी पेस पकड़ रहा है। I know. And one second, that reminds me. हमें अपनी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर के लिए कुछ करना है। कथा। मुझे और वक्त चाहिए। For what? उसे अब भी खुद को प्रूव करना है। अरे भाई अब और कितना प्रूव करेगी? उसके डिजाइन के चक्कर में ही तो हमारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। I agree. पर उसे मुझे मजबूर करना होगा to make her permanent. भाई मैं तुझे पहले दे चुका हूँ सबसे बड़ा रीजन। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। Absolutely no responsibilities at all. उसके लिए काम ही सब कुछ है। मैं वेट कर रहा हूँ। किस चीज का? कि वो अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन प्रूव करे, वरना शमिता जैसी लड़कियां बहुत सारी है इंडस्ट्री में। क्या हम भरोसा कर सकते हैं उस पे? मेरा प्यारा पोता, मेरा सबसे सबसे प्यारा पोता, मेरी जान का टुकड़ा। ओ मेरे रिस्पॉन्सिबल बंदर, मम्मा को तो पता है कि उनका बंदर थक गया है। आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपका लॉलीपॉप थक गया है, उसे रेस्ट करने की जरूरत है। चलो उसे लेके अंदर जाओ। ओके मम्मा। बाय दादी। बाय। एनर्जी सेवर मोड ऑन। आजा। आज लॉलीपॉप चल। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इतना प्यारा बच्चा, इतना छोटा, इतना भोला। इसकी आंखें तो आदि की तरह है, रंग बिल्कुल तुझ पर गया है। क्यों किया भगवान ने ऐसे?
पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरा पोता। अब प्लीज मत रोइए, आरव को कुछ नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? राका एक हमारा स्वामी, सकल घटा का अंतर्जामी। ये तो उन्हें पता, मैं तो बस एक एक करके ना सारी कोशिशें करूंगी। ये उन पर है कि वो कौन सी कोशिश का फल देंगे, क्योंकि ये तो तय है कि आरव को कुछ नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट तो होके ही रहेगा। तो रुक, मैं ना तुझे इस चीज देती हूँ, मना मत करना। ये ले और बेच दे इसे। नहीं, चिंता मत कर, गरेवाल जी ने मुझे नहीं दिया है और ना ही मेरे ससुराल वालों ने। ये मेरा स्त्री धन है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। ये बस एक ही चीज है जो मेरी अपनी है, और अब मैं चाहती हूँ कि तू इसे रखे। माँ, मैं मिसेस गरेवाल, आप ना माँ, तू कह रही है ना कि पैसों का इंतजाम कैसे भी हो जाएगा। ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और ये तो उसके बूंद के बराबर भी नहीं है। दादी का दिल रखने के लिए ही रख ले। किसी बैंक से लोन के लिए बात किया? मैं सब जगह पता कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है ना, तो बैंक से लोन तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ NGOs हैं जिनसे मेरी बात चल रही है। आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी मैं। बेटा, मैं घर पर बता कर नहीं आई थी, मुझे अब जाना होगा। मैं आरव को बुलाती। ना, उसे आराम करने दे और तू भी अपना ध्यान रखना। माँ, आरव की दादी फिर से उससे मिलने आएंगी ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैंने अपने बेटे के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और हमारे आइडेंटिटी प्रूफ सब अपलोड कर दिए हैं। आपको हॉस्पिटल से अप्रूवल मिला? हो गया? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रूवल। अब मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ? ग्रेट, थैंक यू।
मैं कथा सिंह माँ हूँ एक 8 साल के बच्चे की। इसकी आरव, ये उसकी स्क्रैप बुक है जिसमें उसने अपनी पूरी लाइफ का एक प्लान बना के रखा है। और ये उसका लास्ट पेज है जिसमें वो 100 साल का है और एक लॉलीपॉप फैक्ट्री का मालिक है। और ये उसका परिवार है। And this, ये मैं हूँ कुछ 125 साल की। सत्तर साल की उम्र में वो 100 स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करके मेरे लखनऊ वाले घर में सेटल होना चाहता है, मेरे बचपन के घर में रहना चाहता है। 40 साल में वो उसकी जैसे बीमार बच्चों के लिए एक मैजिक ट्रीटमेंट देने वाला हॉस्पिटल खोलना चाहता है। 20 साल का होके he wants to go on a world tour अपनी गर्लफ्रेंड और मम्मा के साथ। और आज 8 साल की उम्र में वो बस जीना चाहता है। मनीष, you are so funny. हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर-अप्स and use boosters. आरव हैज लुकीमिया, ब्लड कैंसर। उसे नहीं पता कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो बाकी बच्चों की तरह लॉलीपॉप नहीं खा सकता, खेल कूद नहीं सकता, जी खोल के हंस नहीं सकता। उसे बस इतना पता है कि जीने के लिए एक मैजिक ट्रीटमेंट की जरूरत है जो उसकी मम्मा अगले ही हफ्ते करवा देगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर उसे ये नहीं पता है कि उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट 1,48,77,000 है और मेरे पास सिर्फ 45 लाख है। आरव हैज नो आइडिया कि उसकी माँ के पास लाखों होते हुए भी वो कितनी गरीब है। मम्मा, ये इलाज मेरी हैसियत से 1 करोड़ ज्यादा महंगा है। मम्मा क्या कर रही हो अंदर? आरव 5 मिनट बेटा, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट संडे हो जाए मैच। ओए डन। ओके कैटी, अब मैं चलता हूँ। चलो मैं खन्ना साहब को। आरव का 3 साल से इलाज चल रहा है। अभी वो कैंसर के स्टेज 4 पर है। न्यूयॉर्क में एक सर्जन्स की टीम है जो ऐसे केसेस से डील करती है और वो आरव को बचा सकती है। लेकिन अगर वो टीम अगले हफ्ते यहाँ पर नहीं पहुंची तो मेरा बेटा। मम्मा क्या कर रही हो अंदर? आरव मैं आ रही हूँ बेटा, प्लीज वेट। मेरे पास गिरवी रखने के लिए या बेचने के लिए ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही गहने, तो उसलिए लोन तो मिलेगा नहीं। और एनजीओज में हमारे जैसे लोगों की कतार लगी हुई है और मेरे आरव के पास गिन के 5 दिन बचे हैं। इसलिए ना तो मेरे पास कोई और चारा है और ना ही समय। इसलिए आप सबसे मांग रही हूँ। मम्मा ओपन द डोर यार। आप क्या कर रहे थे इधर से मेरे बगैर? मम्मा कम आउट। ओपन द डोर मम्मा। मम्मा ओपन द डोर। आप तब से क्या कर रहे हो? क्या हो गया आरव? 5 मिनट रुक नहीं सकते हो? क्या हो गया? ऐसा बोलो बोलो। बंदर डर गया है ना? बंदर डर गया। डरा ना? अपनी शक्ल देखो। मुझे लगा था कि मेरा बंदर ना बिल्कुल मेरी तरह ब्रेव है, लेकिन ये बंदर ना तो एकदम भीगी बिल्ली निकला। अरे नो
नो बीकी बिल्ली, हाँ मैं अभी भी ब्रेव ही हूँ, मंकी। वहाँ आप आंखें बड़ी बड़ी कर रही थी ना, तो थोड़ा सा लेकिन बंदर डरा था ना, है ना? बंदर, मुझे ऑफिस का सिर्फ 10 मिनट का और काम है। तब तक बंदर यहाँ पे बैठेगा और एक अच्छी सी कार्टून फिल्म ढूंढेगा हमारे लिए, जो हम दोनों साथ में देखेंगे। ओके? मम्मा रियली नीड्स अ गुड लाफ। ओ मम्मा, वैसे आपको आर्किटेक्ट नहीं, एक्टर होना चाहिए था। हर माँ अच्छी एक्टर होती है। मम्मा 10 मिनट। पर दरवाजा लॉक मत करना यार। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा भी देंगे ना, तो तिनकों से पहाड़ बन सकता है। एक छोटे से बच्चे की जान बच सकती है। वो 20 का होके ये पूरी दुनिया देख सकता है। 40 का होके एक हॉस्पिटल बनवा सकता है। 75 का होके अपना हरा भरा परिवार देख सकता है। मेरा आरव एक हफ्ते के बाद भी जी सकता है। ये ना एक मेडिकल फंड रेजिंग साइट है। अपनों से तो मदद मिली नहीं, तो अनजान लोगों से ही उम्मीद है। तुम्हें पता है, यहाँ पे ना बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। एंड आई जस्ट होप कि मैं भी फ्यूचर में ना एक सक्सेस वीडियो अपलोड कर पाऊँ। You realize this is Med Warriors? Yeah. The most popular medical fundraiser website? हाँ। और तूने इस पे ये वीडियो अपलोड कर दिया? हाँ। तो क्या? This is in public domain. कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। ऑफिस वाले अगर इसे देख लेंगे ना तो We can't afford this right now. तुझे पता है ना कि हमारी HR पॉलिसीज कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें पता चल गया ना, उन्हें लगेगा कि तूने उन्हें धोखा दिया है और झूठ के सहारे ये नौकरी ली। यार वियान, तेरे साथ वर्किंग लंच कर चुका हूँ, अब ये वर्किंग डिनर भी। ओह गॉड मैन, नॉट अगेन। एनीवे, थैंक यू माय कंपल्सिव वर्कaholic सोशल लाइफ मर्डरर फ्रेंड। मैं जा रहा हूँ एक पब को इनॉग्रेट करने। एंड बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, साउथ बॉम्बे के पब्स मेरी कंट्रीब्यूशन के बिना नहीं चलते। लेकिन तू खुद को देख वियान, थोड़ा चिल कर ले लाइफ में, रिलैक्स। सो प्लीज गल्प इट डाउन मेरे लिए। ये हुई ना बात। पर काम की बात पहले। ओह गॉड, बता, जर्मनी जाना या नहीं? नोप भाई, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर जर्मनी गए इक्विपमेंट लेने, तो चाचा अब्दाली के बच्चों को डिलीवर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। उनके इस जीवन काल में तो ना हो पाए। I see what you're saying. इंडियन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ढूंढेंगे जो डायरेक्टली इक्विपमेंट दुबई भेजेंगे। यार तेरे साथ ना पीने का मजा ही नहीं है। जब देखो काम 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 काम, बहुत टेंशन देता है यार। एनीवे वियान, लिसन वियान, इंडियन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं ढूंढनी है, तुझे अपने अंदर की फॉरगिवनेस ढूंढनी है। द बेस्ट मैन इन दिस बिजनेस टुडे इज अ वुमन वी ऑल नो। वही औरत जिसे तू अच्छे से जानता है। That is not an option at all, Essen, and you know that. So please, let us not discuss this anymore. Why, Vian? I don't get. Hello, auntie. Hi, Essen. Vian, busy हो क्या? Not at all. Oh, you two workaholics. No, auntie, please. Clear division है. Workaholics में work वाला पार्ट आपके बेटे के लिए, मैं holics. माँ जस्ट इग्नोर हिम, आप बोलिए। वियान, तूने कहा था ना कि इस बार बरसी पे पाठ नहीं चैरिटी करेंगे, और मैंने कहा था कि हम दोनों करेंगे। तो बेटा पाठ तो हो गया, अब चैरिटी बाकी है। Anyway, मुझे बहुत भूख लगी है। I'll go raid the kitchen. So please मुझे ढूंढ के बताओ चैरिटी के लिए। I think that's a great idea. You want to donate to some organization या? No organizations. उनके खुद के ही इतने खर्चे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी जरूरतमंद को डायरेक्टली हेल्प करूँ। Let's try and save a life today. In that case, माँ, किसी की मेडिकल इमरजेंसीज को फंड कर दे। There are these crowdfunding sites.
ये देखिए, जहाँ पर पीपल अपने रियल लाइफ स्टोरीज अपलोड करते हैं। ओह नाइस। आप सारे वीडियोस देख सकती हैं एंड फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसकी जरूरत ज्यादा बड़ी है। अभी ना मेरी जरूरत ज्यादा बड़ी है। उनको पता चलेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं झूठी प्रूव हो जाऊंगी। इस समय उनके सामने अपना नाम बचाऊं या आरव की जान? तू झूठी प्रूव हो जाएगी तो तुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू आराम से सोच, तेरे लिए तेरी मंथली सैलरी कितनी जरूरी है? तू क्यों रिस्क ले रही है? रिस्क? रेवा, ये रिस्क है यार, आरव की लाइफ रिस्क पे है। देख, मैं सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि तू एक नया जरिया खोजने के चक्कर में ना अपनी जॉब गवा देगी। ऑफिस के अगर एक भी इंसान ने ये वीडियो देख लिया ना तो तेरी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, और पूरी फ्रेटर्निटी के सामने जो ह्यूमिलिएशन होगी ना, तू झेल नहीं पाएगी। झेल लूंगी यार, मुझे भी चाहिए ये जॉब, लेकिन अभी इस जॉब से मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो सकता। तो अभी क्या सच और क्या झूठ? देख, उनको पता चलता है ना तो पता चल जाए, लेकिन किसी ने अगर एक शब्द भी कहा ना मुझसे तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या मुझे माँ होने की सजा मिल रही है? क्योंकि माँ तो करेगी, अपने बच्चे के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगी। ये वाला दिखाओ। माँ, I have to take this. श्योर, लेकिन प्लीज ढूंढ के बताना जल्दी। Absolutely. थैंक यू। हेलो बुरहान। पिरामिड अब शेख से डायरेक्टली बात कर रहा है। Vian, I'm shocked that this comes as a surprise to you. वो पिरामिड है, वर्मा कुछ भी करेगा ये डील पाने के लिए। बुरहान, we have always respected the hierarchy. For us, you have always been the client. Why don't you do something about it? कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला, मैंने दिलाया। तुम्हारे कंपेटिटर को तुम्हारा कोटेशन पता है, तुम्हारे डिजाइन प्रपोजल्स के बारे में भी पता है, और अब पता चल रहा है कि तुम्हारे पास अब तक कोई भी रिलायबल ट्रांसपोर्ट वेंडर नहीं है। What? Which means a delay in your project delivery. So why don't you do something about this, Vian? तुमने हमें जो डेडलाइन प्रॉमिस की थी, वो बिना ट्रांसपोर्ट वेंडर के कैसे पूरी होगी? You know, I don't want to know. I just want your word that I will not be ashamed in front of the sheikh तुम्हें recommend करने के लिए। Burhan, you won't. Because that will be betrayal, my friend. Because we both know that I've tried my best. I can't believe it, यार, ये कैसे हो सकता है? ये हमारा मजाक बना रहा है। That's what's happening. But how? I don't know. It's just happening. तूने सुना उसने क्या कहा? वो इसे धोखा समझेगा। No, we won't let this happen, no matter ऐसन, हमारे ऑफिस से ना एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है आप पिरामिड के साथ। They know everything. For all you know, as we speak, हमारे ही टीम में से कोई उनके साथ कॉल पे होगा। हेलो। Hi Katha, this is Anirudh from Pyramid. I just wanted to check. आपको लोन मिला क्या? आई एम श्योर सर, आपने ये जानने के लिए फोन किया है कि कहीं लोन की मजबूरी में मैंने अपना डिसीजन तो नहीं बदल दिया। चलिए फिर बता ही दीजिए, क्या आपने शांत दिमाग से इस ऑफर के बारे में सोचा? देखिए सर, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। माई लॉयल्टीज आर नॉट फॉर सेल एंड आई वुड लाइक कि आप अगली बार इस बारे में मुझे फोन ना करें। थैंक यू। ब्लॉक कर देती हूँ, अगली बार फोन ही नहीं आएगा। सिर्फ 40,000। ऐसे तो 5 दिन में मुश्किल से 2 लाख इकट्ठे हो पाएंगे, और मुझे तो एक दिन में 20 लाख चाहिए। ये करोड़ कहाँ से लेके आऊंगी मैं? मम्मा क्या
आरव मम्मा आ जाओ ना, मम्मा प्लीज आ जाओ ना। आरव मम्मा आरव रिलैक्स। मम्मा आगे मम्मा। क्या हुआ आरव? आरव रिलैक्स, मैं तुम्हारे पास हूँ। मम्मा आरव तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ओके? रिलैक्स। मम्मा मम्मा हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, आप छुपे और फिर बाद में कहीं नहीं मिले। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, आप कहीं नहीं थे, और जिस कमरे में मैं आपको ढूंढने जा रहा था वहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ हो जा रही थी पापा। मैं भाग रहा था और जोर जोर से आपको बोल रहा था, आप नहीं मिले। फिर सब जगह अंधेरा हो गया मम्मा, सब जगह। आरव रिलैक्स रिलैक्स। आप कहीं नहीं थे। आरव देखो, अब यहाँ पर अंधेरा नहीं है ना, आँख खोलो। अब अंधेरा है? कैन यू फील दिस? मम्मा अभी तुम्हारे साथ है ना, चाहे दिन हो या रात, लाइट हो या डार्क, दूर हो या पास, मम्मा हमेशा अपने मंकी के साथ ही रहती है। You okay? डरना नहीं, हाँ? आरव रिलैक्स 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 रिलैक्स। Yes, Arav. Now game over, okay? Thappa, हाँ? Now relax. Take deep breaths. Body को करना है relax. Lungs में हवा भरनी है max. Then we look up in the sky. Breathe out slowly. High five. High five. Five. Deep breaths. Deep breaths, Arav. हाँ कथा बोलो। डॉक्टर आरव को ना फिर से हाई फीवर हो गया है। वो बहुत खांस भी रहा है डॉक्टर। बुखार है और खांसी भी। और डॉक्टर उसको ना कोई बुरा सपना आया जिससे वो बहुत डर गया। उसके बाद उसे ना सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। कथा इसका मतलब ये फीवर इन्फेक्शन का है। उसके व्हाइट ब्लड सेल इस तरह से डैमेज हो रहे हैं कि उसकी बॉडी इस इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पा रही है। आई टोल्ड यू कथा, इन 7 दिनों में आरव के चांसेस बहुत हाई है तबीयत खराब होने के। तो क्या करूं डॉक्टर? मैं उसको भी हॉस्पिटल ले आऊं? नहीं कथा, अभी से हॉस्पिटल का बिल मत बढ़ाओ। मेरा बस चलता तो मैं आरव को अभी एडमिट कर दूं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कथा, जब तक उसका ट्रांसप्लांट नहीं होता हम भी उसकी और कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तुम बस उसको पट्टियां करो, उसका फीवर कम करने की कोशिश करो। और हाँ, पूरा ध्यान इसमें लगा दो कि मंडे तक हमें कुछ भी करके हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने और न्यूयॉर्क सर्जन्स की टीम को यहाँ बुलाना है। जी डॉक्टर। देयर इज नो अदर वे टू से दिस, बट अगर मंडे तक हमने पैसे जमा नहीं करवाए ना कथा, तो जो हमारे न्यूयॉर्क सर्जन्स की टीम है वो हमारे हॉस्पिटल की बैंगलोर ब्रांच में चले जाएंगे। वहाँ एक पेशेंट की सर्जरी करनी है। बस फर्क इतना है कि उस पेशेंट के पास टाइम है, उसकी सर्जरी वेट हो सकती है, लेकिन कथा हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नो डॉक्टर, मंडे तक पेमेंट हो जाएगा। तब तक तुम आरव को पट्टियां करो और उसका फीवर कम करने की कोशिश करो। मैं मेडिसिन अभी मैसेज करता हूँ, उसको बेहतर लगेगा। अगर उसका फीवर कम नहीं होता, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। थैंक यू डॉक्टर। ओके। Are you feeling better? हाँ? मंकी, तुम्हें पता है डॉक्टर अंकल ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये हाइड एंड सीक भी कोई गेम होती है। मंकी को तो क्रिकेट खेलना चाहिए, वॉलीबॉल खेलना चाहिए, गिल्ली डंडा खेलना चाहिए। तुम्हें पता है गिल्ली डंडा क्या होता है? Yes, of course I know. I know this story. Coco, थोड़ा बादाम खाई and all that. I'm your son, Mama. 100%. Super.
पता है ये सब ना डॉक्टर अंकल की प्रिस्क्राइब्ड गेम्स है जिसमें ना बहुत भाग दौड़ होती है और जिसमें मंकीज ना एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट। बस कुछ दिन और आरफ, उसके बाद जितनी भी एनर्जी और इच्छाएं तुमने अपने अंदर इतने सालों से दबा के रखी है ना, सारी एक साथ फूटेंगी। फिर एनर्जी सेवर मोड ऑफ हो जाएगा और मम्मा और मंकी मिलके सारे सपने चेज करेंगे एक साथ, स्पीड में। सपने चेंज करेगी। मम्मा's promise, मम्मा's promise। पापा जी, वो कल हम दोनों एक बात, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है। कल आप डिनर के बीच में से उठ गए, अब नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं। अब से हम बात भी नहीं करेंगे क्या? नहीं। मैं आपको बिना बताए चली गई, फिर भी आपने भाप लिया कि मैं कहाँ गई हूँ। इतने सालों से मैं तड़प रही हूँ अपने पोते को देखने को, तब तो आप नहीं पढ़ पाए मेरा मन। जब वो लड़की हमारे घर के अंदर घुस के ड्रामा कर रही थी, तब तुम्हारे मन की बात पढ़कर ही मैंने उससे बात की थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? जिस लड़की को मैंने धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, अगले दिन उसके घर जाके बैठ गई। मैं सिर्फ... देखो कविता, एक बात याद रखना कि वो लड़की गरेवाल नहीं है। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं पता, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, उसका बेटा कौन है, उसे मलेरिया है या कैंसर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे रहते हुए कोई भी गरेवाल हिम्मत नहीं कर सकता उस लड़की से रिश्ता रखने की। वो लड़की बिल्कुल अकेली है और वो अकेले ही लड़ रही है अपने बच्चे के लिए। उसे हमारी मदद की जरूरत है इससे पहले कि वो टूट जाए। देखिए मैम, एक तो आप परमानेंट नहीं है, ऊपर से आपका लोन अमाउंट इतना बड़ा, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सर प्लीज समझिए ना, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। आई रियली... देखिए मैम, आपकी कहानी सुन के मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको जरूर देता, बट ये बैंक है और इस बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मेरे हाथ भी बंधे हुए। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर कोई तो तरीका होगा सर, आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए सर। देखिए कथा, मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए सच सच कह रही हूँ। आप हमारे बैंक में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, यहाँ से आपका लोन सैंक्शन नहीं हो पाएगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस, आपका पर्सनल लोन पास हो गया। आप हमारे प्रिविलेज कस्टमर हो, तो आपकी एप्लीकेशन तो प्रायोरिटी पे थी। सब परमानेंट नहीं हो तो क्या हुआ? आई एम एन अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट। सब मैंने आपको बताया ना, मेरा बेटा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखिए, कैंसर की लास्ट स्टेज पे है। लाइक आई टोल्ड यू मैम, आई एम रियली सॉरी।
हाँ रेवा। कथा कहाँ है तू? भूल गई है क्या 11:30 की असिस्टेंट मीटिंग है, फिर लेट हो गई है? क्या करूं यार, समय साथ ही नहीं दे रहा है। तू आ रही है ना? हाँ मैं आ रही हूँ। अभी कितना बुखार है? 100। थैंक गॉड फाल्गुनी बहन, कल रात तो 103 से तप रहा था वो। हाँ लेकिन अगर आपको दोबारा लगेगा ना कि उसका बुखार बढ़ रहा है तो आप फिर से उसकी पट्टियाँ करना। हाँ और मुझे फ़ोन करना, मैं कुछ भी करके सब कुछ छोड़ के आ जाऊँ। ओके ओके। आज बैंक तो उठी ना थी, क्या हुआ? बैंक? पता है रेवा, आज जब मैं बैंक में थी ना तो मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरे सामने ही कुआं है जिसमें पानी ही पानी है, लेकिन मैं पानी को सिर्फ देख सकती हूँ, उसे पी नहीं सकती। अगर कुएं से पानी निकालने का कोई जरिया ना हो तो इंसान क्या करे, उसमें कूद जाए। व्हाट? कथा कैसी बातें कर रही है तू? आर यू ओके? सॉरी यार, मैं आज इतनी बार ना सुनी है ना बैंक मैनेजर से कि डर के मारे गला ही सूख गया। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूँ, डर सकती हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगी। यार अपनी तो मीटिंग है ना, चल जल्दी से खत्म करते हैं। जल्दी से नहीं खत्म होने वाली है, बहुत लंबी चलेगी आज की मीटिंग। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉब्लम कम है क्या? ट्रांसपोर्ट वेंडर्स ही नहीं मिल रहे हैं, मटेरियल रेडी है, इक्विपमेंट रेडी है, लेकिन दुबई ले जाने के लिए कोई नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्ट जुगाड़ नहीं हुआ ना तो लगता है प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। कैसे वाहियात बातें करी है यार, दुबई प्रोजेक्ट कैसे बंद हो सकता है? I mean, इतने महीनों का काम गया है उस पर। कथा तुझे डेडलाइंस के बारे में तो पता है ना? मुझे बस इतना पता है कि इसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये लोग मुझे परमानेंट करने वाले हैं। अगर ये प्रोजेक्ट ही नहीं रहा तो मेरी नौकरी। No, Reva, I can't afford this. Listen, I need to rush for the meeting. Hopefully everything will get sorted. Come. I think that's fantastic, Yutubai. Good job. Thank you. See, I've allocated double budget for the vendors. अरे नहीं भी डबल बजट से क्या होगा, पहले कोई वेंडर तो मिले। हाँ जीतू भाई बात सुनो, हाँ जो हमारे पुराने वेंडर्स हैं ना, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करो और चेक करो। I hope you're ready with all your updates. Okay? Yes, sir. रेवा, Bring. See. Fine. You've done your part well. जीतू भाई। Yes. ट्रांसपोर्टेशन वेंडर्स का क्या हुआ? कोई प्रोग्रेस? एक दो है जो क्राइटेरिया मैच करते हैं, बाकी जितनों से भी बात किया उनके पास इस लेवल का सेटअप ही नहीं है। No, not enough. We need more. सर मेरे पास एक ऑप्शन है और वो बहुत ही रिसोर्सफुल है। इनफैक्ट सर गल्फ में ना उनकी मोनोपोली है, अमृता मेहरा। सर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत ही इंप्रेसिव है और वो हमें काम भी टाइम पे करके देंगी। आप कहें तो मैं We उनसे don't बात। work with Miss Mehra. Thank you. Next. क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है? कंपनी की डिसीजंस आफ्टर अ डिस्प्यूट। निवी। तो सर हम डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, क्योंकि अमृता मेहरा से बेटर इस काम के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। सब पूरा प्रोजेक्ट दाव पर है। आई एम श्योर वी कैन फिक्स अप अ मीटिंग एंड कन्विंस हर। कंपनी के डिसीजंस स्टाफ मीटिंग्स में डिस्कस करने के लिए नहीं लिए जाते। इट्स अ क्लियर नो। बट सर What part of no do you not understand? Let's find someone other than Amrita right away. Meeting is done. Thank you. कथा बैटमैन देखी है तुमने? हाँ। V for vengeance, V for Vian. Don't take it personally. Vian अमृता के साथ कभी काम नहीं करेगा. They have a past. आई अंडरस्टैंड, पर हुआ क्या था? आई मीन अगर कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं था तो पीछे देखते रहने से आगे का रास्ता तो नहीं मिलेगा ना? ग्रेट फिलोसफी का था, लेकिन
विहान का पर्सनल प्रोफेशनल सब एक ही है। प्रोफेशनली उसका ट्रस्ट तोड़ के देख लो, पता चल जाएगा हाउ मच ही टेक्स इट पर्सनली। आई डोंट हैव अ डेथ विश। वैसे अमृता यहीं काम करती थी, अच्छी लड़की थी, ग्रो भी किया उसने, लेकिन ग्रोथ का थोड़ा चस्का लग गया उसे, इसलिए उसने अपनी कंपनी खोल ली। नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन जाते जाते हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट अपने साथ ले गई। हेंस वी फॉर वेंजेंस। कथा विहान से बिट्रेयल बर्दाश्त नहीं होता, तो भले उसे अपने कंधे पे उठा के ये कंसाइनमेंट दुबई लेके जाना पड़े, लेकिन वो अमृता की इस बनी बनाई ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये असाइनमेंट कभी नहीं देगा। वो ये प्रोजेक्ट हाथ से जाने देगा, लेकिन अमृता के साथ कभी काम नहीं करेगा। Anyway, I'll see you later. Take care. वो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है फाल्गुनी बहन। और आरव का तो लॉलीपॉप को देखते ही ना आधा बुखार उतर जाता है। प्लीज आप बस आज मैनेज कर लो, कल का मैं देखती हूँ। थैंक यू। और हाँ फाल्गुनी बहन, 101 से ज़्यादा बुखार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप पट्टियाँ करते रहना। और अगर बुखार बढ़ेगा, हाँ मुझे फ़ोन करना। थैंक यू। लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे अपने बच्चे को बचाने के लिए पैसे पूरे नहीं हो रहे, और ये लोग खुद की लाइफ इंश्योर करने के लिए प्रीमियम मांग रहे हैं। जिसके लिए खुद को इंश्योर कराया था, पहले उसे तो बचाओ। इतनी स्ट्रेस में कैसे काम कर लेती है कथा? मैं अगर शायद तेरी जगह होती ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ ही जाती आरव के से। नहीं बैठती। तुम्हें पता है, जब बच्चा पैदा होता है और उसे पेट से निकाला जाता है ना, तो उसके साथ साथ में लाइफ में गिव अप करने का ऑप्शन भी निकाल दिया जाता है। तो नौकरी छोड़ना तो कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी जब कल को आरव को उसका ऑपरेशन हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, घर आ जाएगा, उसको मैंने इतने सारे प्रॉमिसेस किए हैं, इतने सारे सपने दिखाए हैं, उसे पूरा कैसे करूंगी? उसकी और अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए मुझे ये जॉब चाहिए। तो चिंता मत कर, तेरी जॉब नहीं जाएगी, ठीक है? रेवा, मैं ना इस जॉब में परमानेंट होना चाहती हूँ, और वो तभी होगा जब ये प्रोजेक्ट रहेगा। जीतू सर। नहीं, इट्स ओके, प्लीज सिट, एक्सक्यूज मी। सर कोई न्यूज़? अब्दाली साहब ने क्लियरली कह दिया, कल रात तक कंसाइनमेंट दुबई पहुंचने की न्यूज़ नहीं मिली तो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। सर आप तो हम सबके सीनियर हैं, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स होंगे जो सिचुएशन में। हमारे जो पुराने वेंडर्स हैं ना, उनमें से कुछ के परमिट्स रिन्यू नहीं हुए, और हमारे नए वेंडर्स, उनके पास इस लेवल के प्रोजेक्ट को हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और हमारे पास टाइम नहीं है। सर अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। नाम तो खराब होगा ही, पैसे भी डूबेंगे, नौकरियां जाएंगी, और न जाने कितने सपने टूटेंगे। सर आप ठीक है ना? बेटा, हमारी उम्र तक आते आते ना प्रोजेक्ट्स भी आपको अपने बच्चों जैसे लगने लगते हैं। बहुत मुश्किल होती है अपनी आंखों से उन्हें दूर जाते हुए देखना। वी नीड अमृता मेहर, वही है जो हमारा काम करवा सकती है। आपने अभी भी कहा ना कि प्रोजेक्ट्स बच्चों की तरह होते हैं, और बच्चों के साथ तो गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं होता। देखिए, अगर विहान सर अमृता जी से नहीं बात करना चाहते तो कोई और कर ले।
एहसन कभी भी वियान के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। और मैं भी। सर, इस समय वियान सर के अगेंस्ट ना जाना इज लाइक गोइंग अगेंस्ट द गुड ऑफ एवरीबडी इन द कंपनी एंड दैट डजंट मेक सेंस। किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी ना सर। अब यही बातें बार बार करके टाइम वेस्ट नहीं करते, कोशिश करके कोई और वेंडर ढूंढते हैं। बाकी तो किस्मत है। एक्सक्यूज मी। किस्मत तो खुद लिखनी पड़ती है। तूने तो बड़े मजे से बोल दिया, नो मीन्स नो। अब तू बैठा है ड्राइविंग सीट पर, पूरी दुनिया से ना नहीं नो मुझे सुनना पड़ रहा है। और ये लो, ग्लोबस ने भी मना कर दिया। रिलैक्स, मैंने 3 और वेंडर्स से बात कर रखी है। एंड ऑल 3 ऑफ देम कॉल्ड मी। पता क्या कह रहे थे कि सर वियान सर को ना बोलने में डर लग रहा था, इसलिए हम आपको कह रहे हैं नो। वियान उन तीनों ने सजेस्ट किया है कि आप अमृता से चेक कर लीजिएगा, वो आपका काम करा सकती है। वियान मेरे भाई, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसकी मोनोपोली है सेक्टर में, उसके कॉम्पिटिटर्स भी उसको मानते हैं, बस तू नहीं मानता। तुझे मुझसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि मैं औरतों पे ट्रस्ट नहीं करता। उस पे मैंने पूरा भरोसा किया था। मोर सो आई रिस्पेक्टेड हर एंड व्हाट डिड शी डू? शी मूव्ड ऑन। उसने अपनी कंपनी खोल ली, बिग डील। जाते जाते हमारे क्लाइंट्स ले गई। She betrayed us. धोखा दिया उसने हमें। यान जिसको बिट्रे करना होता है ना, वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाने के लिए बार बार रीच आउट नहीं करते। जो बिट्रे करते उन्हीं को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है सर। यान आई एग्री कि लॉस हुआ था, बट वी बाउंस बैक इन लिटरली नो टाइम। और इसे तो बिजनेस कहते हैं। It was never about those losses. लेकिन उस लॉस की वजह से पूरे मार्केट में हमारा नाम खराब हुआ था। उसने मेरा भरोसा तोड़ा। तो अब हम ये प्रोजेक्ट लूज कर दे? हाँ? अरे तुझे उससे बात नहीं करनी, मत कर, मैं करता हूँ ना। वो हमें इतनी बार ये अप्रोच कर रही है। Maybe she wants to apologize. Who knows? धोखे की कोई जस्टिफिकेशन, कोई सफाई नहीं होती और माफी भी नहीं। A betrayal can never be forgiven. We're taking this too personally. और इसका इम्पैक्ट ना अब हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। पर्सनली मेरे लाइफ में बिट्रेयल की कमी नहीं है। पर्सनली मैं माँ को रोज देखता हूँ पापा को पूछते हुए, उनके धोखे को भूल के डिनाइल में जी रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। Yes, it goddamn hurts. पहला धोखा आपकी किस्मत होगी, दूसरा धोखा आपकी खुद की बेवकूफी, और मैं अमृता को दूसरा चांस नहीं दूंगा मुझे धोखा देने का। तो सॉरी क्या अपने खून से लिख के दूं, या वहां जाके उनके पैर पकड़ के माफी मांगू? नहीं, तुम अर्थ कौन से आई हो? वियान सर, एहसन सर के सारे इमोशंस पता है तुम्हें। अमृता मेहरा का धोखा कहानी भी पता है। हाँ, कहीं तुम पुलिस तो नहीं लेके आई ना? वियान सर, एहसन सर को नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अर्थकॉन की तरफ से आई हूँ, लेकिन अर्थकॉन ने मुझे यहाँ पर भेजा नहीं है मैम। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ मैम, मैं अमृता जी, मैं कोई जजमेंट पास करने के लिए नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हैं और आपने अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए बोल्ड स्टेप्स लिए ही होंगे। लेने पड़ते हैं कथा। एक छोटे शहर से पढ़ के आई आर्किटेक्ट को कौन पूछता है यार? आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन आपने जो भी किया ना, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से धोखा था। आप वो क्लाइंट साथ में ले गई थी ना, और वियान सर के गुस्से के कारण आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ ही नहीं सका। थैंक यू। एग्जैक्टली। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि अपना पहला बिजनेस खोलूं और अर्थकॉन जैसी कंपनी से दुश्मनी लूं।
तो मैम बात, अरे यार अमृता, अमृता जी तो बात बस मिसअंडरस्टैंडिंग की है। हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तुमसे बेटर जानती हूँ वियान को, और तुम्हारे वियान सर ने मुझे अपनी लाइफ से ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे मैसेजेस उनके कान तक पहुंचते ही नहीं है। आई वन, ये मेरा, ये तुम हो। मैम मैं हूं ना, आप मुझे बताइए, मैं आपके मैसेजेस शायद उन तक पहुंचा सकूं। देखो कथा, मैंने कोई क्लाइंट नहीं चुराया। अपनी कंपनी खोलना कोई क्राइम नहीं है। उन्हें जैसे ही पता चला मैं जा रही हूँ, कंपनी के सारे ऑपरेशंस की एक्सेस मेरे लिए ब्लॉक कर दी गई। तो जब मैं कंपनी के रिकॉर्ड्स देख ही नहीं सकती थी, तो हाउ वुड आई नो कि सिंगापुर प्रोजेक्ट की डील अर्थकॉन के साथ होने वाली थी। मेरे एक फ्रेंड ने मेरी नई कंपनी को सिंगापुर प्रोजेक्ट के लिए रेकमेंड किया, और जब मैंने टेंडर जीत लिया तो क्लाइंट को प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने के लिए उसी फ्रेंड को रिफर किया। सिंपल तो है, लेकिन अर्थकॉन ने इस डील पे बहुत सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया था। काफी सारे वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। बहुत लॉस हुआ और एम्बैरेसमेंट भी। मुझे पता है, और इसीलिए मैंने कितनी बार माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वियान ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग के गार्ड के सामने बस मेरा नाम लेके देखना, तुम्हारी एंट्री भी ब्लॉक कर देंगे वहां। अमृता जी, आप एक बार और माफी मांगने के लिए तैयार हैं, एक नए तरीके से। देखिए, अगर बिजनेस में आपकी वजह से गलती से किसी को लॉस हुआ हो, तो उसे अपोलोजाइज करने के लिए उसका प्रॉफिट करवाना चाहिए, राइट? मतलब आप वियान सर और एहसन सर पे भरोसा करती हैं? हाँ, पर तुम क्या चाहती हो? आपने सुना है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ करें जिससे वियान सर आप पे भरोसा करने पे मजबूर हो जाए और क्लाइंट के सामने अर्थकॉन की इज्जत बच जाए। आपको जीतू सर याद है? ऑफ कोर्स, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हेल्पफुल, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने आज कहा कि उनकी उम्र में आके ना प्रोजेक्ट्स भी अपने बच्चों की तरह लगने लगते हैं। मेरी उम्र उनसे कम है, लेकिन ख्याल मिलते हैं। आप बस ये समझ लीजिए कि मैं भी बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर हूँ मैं। हमारी टीम की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस प्रोजेक्ट से, तो आप बस अपना डिसीजन लेते समय ना उन उम्मीदों को याद रखिएगा। बेटे की फोटो देखने से दर्द कम होगा या बढ़ेगा? पर मैं तो चाहती हूं कि मुझे दर्द हो, और दर्द हो, और हो। पता तो चले कि दर्द होता क्या है। अपने मरे हुए बेटे की फोटो देखकर उसे याद करना दर्द होता है, या अपने 8 साल के पोते को मरते हुए देखना दर्द होता है, या ब्लड कैंसर अपने शरीर में लेकर जिंदा रहना दर्द होता है।
आपको पता है दर्द क्या होता है? क्यों? जिनके आंसू आते हैं सिर्फ उनको दर्द होता है क्या? मां को दर्द होता है, बाप पत्थर का होता है। अगर आप दर्द समझते हैं तो आप क्यों किसी की दर्द की वजह बनना चाहते हैं? एक बार उस बच्चे के बारे में सोचिए। आप ही का पोता है वो। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने। वो सच में बहुत बीमार है। शायद उसके बचने की उम्मीद भी नहीं। चलिए भूल जाते हैं कि वो हमारा पोता है। आप तो करोड़पति हैं। आपके हाथों रोज करोड़ों का लेन देन होता है। लाखों तो आप हमारी सहूलियतों पर ही खर्च कर देते हैं। चैरिटीज भी करते हैं आप। यही सोच लीजिएगा कि एक जरूरतमंद माँ और उसके बच्चे की मदद कर दी आपने, बस। एक करोड़ की मदद, ठीक है। मैं किसी हॉस्पिटल में इतने पैसे देकर 10 बच्चों की जान बचा लेता हूं। और मैंने ये कहा है तो मैं करूंगा जरूर। मुझे भी भगवान के पास जाकर अपना हिसाब देना है, लेकिन मेरा हिसाब क्लियर है। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। भगवान करे उससे उसका बेटा ना छीने, लेकिन उसके बेटे को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और पिछली बार शायद तुम्हें मेरी ना का मतलब समझ में नहीं आया था। इस बार साफ तौर पर समझ लो, ना मतलब ना। जीतू भाई, मेरा एक कजन है दुबई में। आई थिंक वो ये काम करा सकता है। मतलब ये क्या है? कैसे हुआ ये? Even I don't know. Relax. मुझे भी अभी मेल आया है. Even I'm surprised. But it's for good, right? किसी को भी खबर है हो क्या रहा है हमारी कंपनी में? ध्यान सर, शायद अमृता आपसे माफी मांगना चाहती हो। जीतू भाई, मैंने मांगी थी उससे वो माफी। Rian, I think जीतू भाई is right. अमृता ने बिना सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट या बिना किसी गारंटी के ये काम किया है। पहला कंसाइनमेंट इस समय शिप पे और कुछ घंटों में दुबई में होगा। So yeah, you never know. Maybe this is her way to apologize. मुझे पता है उसने क्या किया, लेकिन उसे टेलीपैथी से पता चला हमारे कंसाइनमेंट्स के बारे में। उसके पेपरवर्क में हमारे कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स मेंशन किए गए। सारे प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो किए गए हैं। ये सब उसने बिना इस बिल्डिंग में घुसे कर लिया अपने आप। No, that's not possible. Exactly. Alright guys, listen. मैं जानना चाहता हूं अमृता मेहरा के साथ प्रोजेक्ट डिटेल्स किसने शेयर किए? मुझे पता चले या मैं पता लगाऊं? What's better? Rian. सर, मैंने जाके मिस अमृता मेहरा से बात की थी। हमारी बात हुई थी इस पे। मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि हम अमृता मेहरा के साथ बिजनेस नहीं करते। आई नो सर, मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा है। आई रियलाइज कि अमृता मेहरा हमारी कंपनी में ब्लैक लिस्टेड है।
Congratulations then. सर मैंने उनसे बात की और उन्होंने बोला आपने उनसे बात की, बस यहीं रुक जाइए। बस इसी बात के लिए मना किया था, बात की बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर बात की बात ही तो इम्पोर्टेंट है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बस। ओह आई सी। वो आपको धोखा नहीं देना चाहते। मगर उन्होंने धोखा दिया। और आपको नहीं लगता कि आपके बॉसेस यहाँ पे जो डिसीजंस लेते हैं वो सोच के लेते होंगे? सर मुझे सिर्फ ये लगा कि अर्थकॉन इंडस्ट्री में एक बार एम्बैरेसमेंट झेल चुकी है अमृता मेहरा के कारण, अब दोबारा ऐसा ना हो। सर मुझे लगा कि सिंगापुर प्रोजेक्ट की तरह अगर दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से चला जाएगा तो अर्थकॉन का नाम खराब होगा, हम सबकी इतने महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी सर। और सर आपने तो शेख से मिस्टर अब्दाली से प्रॉमिस किया था, तो सर इस प्रोजेक्ट पे लीड डिजाइनर होने का मेरा क्या फायदा अगर मैं कंपनी की कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाऊं? सर हम सब फेल होते हैं और सर आपको तो मिस्टर अब्दाली के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। यस यस, मगर आप में इतनी तमीज होनी चाहिए थी कि वो फैसला आप मुझे लेने देती। आई एम सॉरी सर। सर जब मुझे यहाँ पे हायर किया गया था ना, तो अर्थकॉन के लेटर हेड पे आपके और एसेंस सर के सिग्नेचर के साथ में एक लेटर आया था। उसमें लिखा था वेलकम टू अर्थकॉन फैमिली। उसमें आपने ये भी लिखा था कि हम आर्किटेक्ट सिर्फ सुंदर बिल्डिंग्स बनाने के लिए और अवार्ड्स जीतने के लिए हायर नहीं करते, हम उन्हें लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हायर करते हैं। उसमें आपने ये भी लिखा था कि मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, बॉस नहीं। आपका बॉस आपका अपना काम है। तो सर I was just following your words. Smart. Very smart. पर क्या उन पेपर्स में ये भी लिखा था कि अपने बॉसेस के खिलाफ जाके आप कंपनी के डिसीजन लेंगी? No sir. But sir, let's look at the positive side. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है ना? नहीं। आपके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब शुरू होगी। What is everybody watching? Get back to work. Don't worry. I'll try and calm it down. और मैं इस प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, मेरी नौकरी का सवाल था। पर अब देख, ये प्रोजेक्ट तो शायद बचा लिया मैंने, लेकिन मेरी नौकरी का अभी भी कोई भरोसा नहीं। Vian, what was that? Vian, सबके सामने उसे डांटने की क्या जरूरत थी? इनफैक्ट उसे डांटने की ही क्या जरूरत थी? Vian, you know what she did is right. She knew उसका बॉस इस वेंडर के सामने नहीं झुक सकता, लेकिन उसकी एम्प्लॉय तो झुक सकती है ना? किसी को झुकने की जरूरत नहीं है। This is a company. यहाँ पर एक सिस्टम है, एक हायरार्की है। वो अपने बॉसेस के लिए डिसीजंस नहीं ले सकती। अगर उसे अमृता मेहरा से मिलना था ना, पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी उसे। That's what she should have done. तुझसे बात करनी चाहिए थी? Yes. विहान, अमृता के नाम पे तो जैसे रिएक्ट करता है ना, तो वो क्या, जीतू भाई और मैं भी 2 बार सोचते तुझसे बात करने के लिए। Come on. What come on? कल बात की मैंने अमृता के बारे में, याद है मेरे पे कैसे भड़का था? और अगर तू चाहता है कि वो तुझसे आके बात करे, तो एक बात बता विहान, उसे ये कॉन्फिडेंस कौन देगा कि वो आके तुझसे सेंसिटिव इशू के बारे में बात कर सके? Look at you भाई, you are like a wall. So great. तू मुझे बुलडोज कर दे। मेरा वो मतलब नहीं है भाई। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि तू जानता है इस प्रोजेक्ट पे डेडलाइन अचीव करने का और कोई रास्ता नहीं था। अगर कंसाइनमेंट नहीं निकलता तो प्रोजेक्ट निकलता हाथ से, पर लैंड होता पिरामिड के पास। तू यही चाहता है? बयान, मेरी बात ध्यान से सुन। बयान, अगर हमने आज कथा को सपोर्ट नहीं किया ना, तो हमारे एम्प्लॉयज सोचेंगे कि हमारे लिए हमारी ईगो बड़ी है, हमारा बिजनेस नहीं। सो प्लीज
Anyway, मैं तुझे ये सब क्यों बोल रहा हूँ? I'm sure even somewhere you know कि कथा ने जो किया वो सही था। और जितना मैं तुझे जानता हूं ना वियान, तेरे लिए काम से बढ़कर कुछ नहीं, अपनी ईगो भी नहीं। बारह बजे की मीटिंग कॉल कर एहसन। मेक श्योर सब एम्प्लॉइज प्रेजेंट हो, पूरी कंपनी। आई वांट टू मीट एवरीवन। यार हमने अभी तो जितना मैं कह रहा हूं उतना कर। Can't believe you, man. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.